सास और ननद ने रची साजिश। रजनी और दीपक की शादी को 3 साल हुए थे। घर में सास ससुर और एक बड़ी बहन थी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। एक छोटा भाई शोभित भी था, जो हॉस्टल में रहता था। शादी की रात को ही दीपक ने समझाया था कि वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, तो तुम भी उन्हें पूरा सम्मान देना। रजनी ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन संगीता अपने कमरे में रो रही थी। तभी दीपक ऑफिस से आया और रजनी से कहा, तुमने क्या कह दिया मेरी बहन से, वो रो रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों से तमीज से बात किया करो। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ समान है, 1000 बार कहा है उनका दिल मत दुखाया करो। दीपक चिल्लाकर बोला, मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वह कह रही थी कि आज सब्जी में नमक ज्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा कि नमक तो ठीक है, शायद आपको ही लग रहा होगा। इतनी सी बात पर क्यों रोएंगी, जरूर तुमने चिढ़कर बोला होगा। रजनी ने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, वह कमरे में आ गई। रजनी सोचने लगी, पता नहीं दीदी को हमारा प्यार से साथ रहना क्यों अच्छा नहीं लगता। वह हर छोटी बात को बढ़ाकर दीपक से कहती है और मम्मी जी भी उन्हीं का साथ देती है। ऐसे में दीपक और रजनी एक दूसरे से खिंचे हुए रहने लगे। रजनी अपना सारा काम निपटा कर कमरे में जाकर सोचने लगती कि इन्हें कैसे समझाऊं। एक बार जब रजनी ने कहा कि तुम्हारी बहन हमें जानबूझकर लड़वाती है, तो दीपक बहुत गुस्सा हो गया और उससे 2 दिन तक बात नहीं की। अब रजनी को भी गुस्सा आने लगा था, मगर वह कुछ नहीं बोली। उस दिन साल का आखिरी दिन था। दीपक के कुछ दोस्त घर पर आ रहे थे। रजनी ने बड़े मन से अकेले ही सारा खाना बनाया और वह तैयार होने के लिए कमरे में आ गई। इतने में दीपक आ गया। मम्मी और दीदी को शायद पता नहीं लगा था। पानी चाहिए था तो बोले, तुम तैयार हो जाओ मैं ले आता हूँ। तभी दीपक की जोर की आवाज सुनकर रजनी दौड़ी हुई आई। दीपक दीदी से कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए आपको ये सब करते हुए। मैं आपको माँ समान मानता था और आप मेरा ही घर बर्बाद कर रही है, और मम्मी आप भी इनका साथ दे रही थी। दोनों नजरें झुकाए खड़ी थी। रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दीपक ने रजनी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सही थी। रजनी ने पूछा, क्या हुआ? तब दीपक ने बताया कि जब मैं पानी लेने के लिए किचन में आया तो मैंने देखा कि माँ और दीदी खाने में नमक मिर्च ज्यादा कर रही थी और कह रही थी कि जब दोस्तों के सामने दीपक की बेइज्जती होगी यह खराब खाना खाकर, तो दीपक रजनी को डांटेगा और दोनों में लड़ाई होगी। यह तो मैं अचानक आ गया तो यह सब देखा, नहीं मुझे सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, दूसरों की कही बातों में आकर तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा, तुम पर विश्वास करूँगा। मगर बहू यहाँ तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? सोनी जल्दी खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी अभी ऑफिस से लौटी सोनी को देखते ही सोफे पर लेटे उसके पति रोहन ने अपनी 3 साल की बेटी के साथ कार्टून देखते हुए कहा। ऑफिस का बैग वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर जल्दी से कपड़े बदलकर वॉशरूम की ओर जाती सोनी को अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी सासू माँ ने वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे बहू, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। कपड़े धोकर सोनी सीधा रसोई में पहुंची। रसोई का सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला देकर हाउस हेल्प रखने को तैयार नहीं थी। खैर सारे बर्तन साफ करने के बाद चूल्हे पर चाय का पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची
बहू क्यों महंगाई में आटा गीला करती हो? चाय रहने दो। सोनी ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कोई मदद करने की जगह सासू माँ ये कहते हुए रसोई से वापस मुड़ गई कि तरी वाली सब्जी और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के मोह में चुप रहकर घर और ऑफिस दोनों संभालती सोनी खुद को उस कट्टे पेड़ की तरह महसूस करने लगी, जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से ज्यादा लगाते हैं। आज रोटियां बनाते समय सोनी अपने घरवालों से इस विषय में बात करने की ठान लेती है, लेकिन बात शुरू कैसे करे, ये सोचते हुए सोनी को एक तरकीब सूझी। एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करती सोनी ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है। मेरा ट्रांसफर रामगढ़ हो गया है। रामगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। उसके पति का हाथ का कौर हाथ में और मूंग का निवाला मूंग में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मेरी दीदी वहीं रहती है, मैं वहाँ उनके साथ ही रह लूंगी। सोनी ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा, मगर छोटी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? उसके पति ने चिंता जताई। मैं छोटी को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रख लेंगी। मगर बहू, यहाँ तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? सोनी की सास खाना छोड़कर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए हाउस हेल्प रख लेना। मगर कब तक बहू? यही कोई 2-3 साल, फिर मेरा ट्रांसफर वहाँ से हो जाएगा। मगर 3 साल बाद ट्रांसफर यहीं होगा ये जरूरी तो नहीं। सोनी की सास की चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, ये बात तो है माँ जी, मगर घर में पैसों की भी तो जरूरत है। एक गिलास पानी भी खुद से ना उठाकर पीने वाले सोनी के पति को तो उसकी बात सुनकर मानो काट मार गया हो। लेकिन सोनी की सास ने बहू से मनोहार की, बहू थोड़े दिनों में रोहन को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। मगर माँ जी, मुझसे घर और ऑफिस दोनों का इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। सोनी असल मुद्दे पर आई। सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सोनी की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और सोनी के पति ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। माँ सही कह रही है सोनी, और अभी फिलहाल मैं भी तो घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। पति और सास की बातें सुनकर सोनी ने राहत की सांस ली। तो फिर ठीक है, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल आवेदन डाल दूंगी। अपनी सूझबूझ की वजह से सोनी को असल मायने में अब वो घर अपना घर लगने लगा था।